बजट 2025 टू 26 टैक्स में बड़े बदलाव। हेलो दोस्तों, मैं अजय जायसवाल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी जेब पर सीधा असर डालता है, टैक्स। जी हाँ, बजट 2025 टू 26 आ गया है और इसके साथ ही टैक्स के नियमों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। चाहे आप नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो या फिर रिटायरमेंट की लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ये बदलाव आप सभी को प्रभावित करेंगे। तो आइए बिना देर किए समझते हैं कि इस बार के बजट में टैक्स को लेकर क्या खास है। व्यक्तिगत आयकर, अब 12 लाख तक की कमाई पर एनओ टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी की, यानी हमारी और आपकी। इस बार के बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है। अब अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख रुपए तक है तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 12 लाख तक की कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री। अगर आपकी कमाई 12 लाख से ज्यादा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 12 से 18 लाख के बीच 5%, 18 से 25 लाख के बीच 10% और 25 से 50 लाख के बीच 20% टैक्स लगेगा। 50 लाख से ज्यादा कमाई वालों के लिए 30% टैक्स पहले की तरह लागू रहेगा। कॉर्पोरेट टैक्स, नए बिजनेस को मिलेगी राहत। अब बात करते हैं बिजनेस की। सरकार ने स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में भी बदलाव किए हैं। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आपको सिर्फ 18% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। बड़ी कंपनियों के लिए पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार 25% टैक्स लागू रहेगा। जीएसटी, आम आदमी की जेब होगी हल्की। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस बार के बजट में सरकार ने आम आदमी को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी चीजों पर जीएसटी घटाया है। दूध, दही, अनाज जैसी रोजमर्रा की चीजों पर अब आपको कम जीएसटी देना होगा। हाँ, कुछ महंगी चीजों जैसे कि लग्जरी गाड़ियों और महंगे मोबाइल फोन्स पर जीएसटी बढ़ाया गया है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने घर बेचने पर मिलने वाले कैपिटल गेन टैक्स की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश करने वालों को भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ राहत दी गई है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों का भी खास ख्याल रखा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स फ्री सीमा को भी बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में यूपीआई और अन्य डिजिटल पेमेंट मेथड्स पर किसी भी तरह का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। क्रिप्टोकरेंसी पर 30% टैक्स तो लगेगा, लेकिन टीडीएस को घटाकर 0.5% कर दिया गया है। देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई का होना बहुत जरूरी है। सरकार ने इन्हें बढ़ावा देने के लिए कई तरह की टैक्स छूट का ऐलान किया है। नए स्टार्टअप्स को शुरुआती 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा एमएसएमई को टैक्स रिबेट और आसान लोन की सुविधा भी दी जाएगी। तो दोस्तों, यह था बजट 2025 टू 26 का संक्षिप्त विवरण। कुल मिलाकर इस बार का बजट मध्यम वर्ग और बिजनेस दोनों के लिए राहत लेकर आया है। सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखने पर खास ध्यान दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको बजट 2025 टू 26 के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। आपका दोस्त अजय जायसवाल।